के हवाले से जो टूर है इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होता है। एक तरफ जो है वो आईसीसी कहता है कि हम जो है वो चार्जेस से दूर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2023 जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर था इंडिया में, तो लद्दाख में वहाँ पर लेकर जाया गया जो कि आईसीसी का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर जब आईसीसी से पूछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल अनाउंस किया ट्रॉफी टूर का, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, गिलगित था, उस पर ऑब्जेक्शन आईसीसी को लगा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि भारतीय एजेंडा ही आईसीसी जो है वो रूप धारे हुए हैं और आईसीसी भारतीय एजेंडे पर ही काम कर रहा है? मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है। और दूसरा, अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। कोच का हाँ, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफ़ी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की नहीं कि 3 महीने आप एज हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। तो सिर्फ वाइट बॉल के, और ये वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। देखें, इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। इंडिया की टीम नहीं आती कि बी ऑप्शन है आपके पास किसी और टीम को आप कहें कि चैंपियंस ट्रॉफी में आके खेलने के बाद आप अभी तवक्को करें, सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। मेरा सवाल ये अपग्रेड होने के बाद सिटी की कैपेसिटी कितनी होगी और कितनी देर तक ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है। 30,000 की तो सिर्फ ये वाली कैपेसिटी है, उसके बाद आई थिंक उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग की, तो ये तकरीबन 30,000 से प्लस ही होगा। सारे इंक्लोजर उस तरह हैं, किसी इंक्लोजर को तब्दील नहीं किया जा रहा, सारे इंक्लोजर। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इज्जत क्रिकेट जरूरी है क्या? इंडिया अगर कहता है कि हम ना आईसीसी बात मान रहा है ना इंडिया हमारी बात मान रहा है, तो हम क्रिकेट का बाइकआउट नहीं कर सकते आईसीसी के साथ? ठीक है यार, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम नहीं खेल रहे, जब हमारी शराइत पर आप आओगे तब हम खेलेंगे, हमें हमारे मुल्क की इज्जत और हमारी बात पे आएगी। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होगा। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे, और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। अभी तक जितनी भी आईसीसी की हैं जी, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इंतज़ार है कि जितनी जल्दी स्केड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। जितना अब तक आपकी क्रॉसपॉन्डेंस हुई है आईसीसी के साथ, उसमें हमें मतलब लग रहा है कि वो बाइस्ड है, तो क्या इस रवैये पर भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलेक्टेंस या कोई लेटर या उनको कोई रिटर्न लिखेगा? क्योंकि अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है, ना चीज़ें जो है वो डेडलाइन की तरफ लेके जाई जा रही हैं आईसीसी की तरफ से। हमने अपना जो सवाल थे वो उनको लिख के दे दिए, हम उनके सवाल जवाब का इंतजार है। बताइएगा कि बहुत सी बातें हो रही हैं कि इंडिया को बनाने के लिए ये कहा गया कि आप एक मैच इधर खेल रहे हैं लाहौर के अंदर, बाकी उधर सेमीफाइनल वगैरह दुबई के अंदर होगा, इस तरह की जो खबरें करते हैं, कोई ऐसी बात मुआवजा की सुनी जा रही थी। पहली बात ये है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने चीफ सेलेक्टर से हटाया था, लेकिन उसके बाद से वो कॉन्टीन्यूसली काम कर रहा है और ठीक है ना, मुसलसल वो काम कर रहा है उसको। और आपको अभी पता चला है वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में 2 महीने से कर रहा था ये सारी चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा।
हमारे लिए हर क्रिकेटर, मैं खट्टे क्रिकेटर इकट्ठे करूँ या मैं उनको जाने दूँ कि वो चले जाएं, तो मैं तो और भी क्रिकेटर जो हैं उनको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके साथ भी कि यार आप आएँ और हम आके इकट्ठे काम करें। अच्छा चेयरमैन साहब के हवाले से जो टूर है इस्लामाबाद से उसका आगाज़ होता है, एक तरफ जो है वो आईसीसी कहता है कि हम जो है वो सियासत से दूर रहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ 2023 की जो वर्ल्ड कप ट्रॉफी टूर था इंडिया में, तो लद्दाख में वहाँ पर लेकर जाया गया जो कि आईसीसी का हिस्सा भी है। तो यहाँ पर जब आईसीसी से पूछ के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शेड्यूल अनाउंस किया ट्रॉफी टूर का, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, गिलगित था, उस पर ऑब्जेक्शन आईसीसी को लगा दिया गया। क्या आप समझते हैं कि भारतीय एजेंडा ही आईसीसी जो है वो रूप धारे हुए हैं और आईसीसी भारतीय एजेंडे पर ही काम कर रहा है? मेरा ख्याल है आईसीसी को अपनी क्रेडिबिलिटी के बारे में खुद सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया की तमाम क्रिकेट बॉडीज़ की एक बॉडी है, और दूसरा अभी भी वो रीस्केड्यूल हुआ है, अभी तक हमें कोई कैंसिलेशन की इतला नहीं है, बट रीस्केड्यूल ज़रूर हुआ है। कोच का हाँ, मैं आपको उसका डिटेल बता देता हूँ। हमने टेम्परेरी तौर पर चैम्पियंस ट्रॉफी तक आकिब जावेद साहब से रिक्वेस्ट की है कि वो एज हेड कोच अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे दें। उसकी वजह ये है कि हम जल्दी में कोई फिर दोबारा से कोच ले आएँ और कोई चीज़ हो इस तरह की, वो मुनासिब नहीं है। तो ये जो 3 महीने का गैप है वो आकिब जावेद साहब पूरा करेंगे। डेफिनेटली उनका था थोड़ा सा कि मैं और चीज़ों पे फोकस करना चाहता हूँ, बट हमने उनसे रिक्वेस्ट की नहीं कि 3 महीने आप एज हेड कोच काम कर लें और उसके बाद हम उनके लिए 2 चीज़ें और वर्किंग कर रहे हैं वो करेंगे। तो सिर्फ वाइट बॉल के, और ये वक्ती तौर पर हैं सिर्फ, और हम हेड कोच के लिए प्रोसेस शुरू करने जा रहे हैं अगले 10-15 दिन में, ताकि हम सर्च करके अच्छा हेड कोच ला सकें। देखें, इस टाइम तकरीबन बाकी दुनिया की तमाम टीमें जो चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए क्वालिफाई की हैं सब आने को तैयार हैं और किसी को कोई मसला नहीं है। मैं आज भी कहूँगा कि अगर इंडिया को कोई कंसर्न है तो हमसे बात करें, हम उसका कंसर्न दूर कर देंगे, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह से इंडियन टीम ना आ सके। इंडिया की टीम नहीं आती कि बी ऑप्शन है आपके पास, किसी और टीम को आते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी में आके खेलने? आप अभी तवक्को करें, सारी टीमें आएंगी इंशाल्लाह। ये अपग्रेड होने के बाद इस टीम की कैपेसिटी कितनी होगी और कितनी देर तक डेडलाइन है? ये चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले मुकम्मल होना है। 30,000 की तो सिर्फ ये वाली कैपेसिटी है, उसके बाद आई थिंक उसकी कैलकुलेशंस कर रहे हैं वो सामने वाली बिल्डिंग की, तो ये तकरीबन 30,000 से प्लस ही होगा। सारे इंक्लोजर उस तरह हैं, किसी इंक्लोजर को तब्दील नहीं किया जा रहा, सारे इंक्लोजर। मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की इज्जत क्रिकेट ज़रूरी है क्या? इंडिया अगर कहता है कि हम ना आईसीसी बात मान रहा है ना इंडिया हमारी बात मान रहा है, तो हम क्रिकेट का बाइकआउट नहीं कर सकते आईसीसी के साथ? ठीक है यार, जहाँ मर्जी ले जाओ, हम नहीं खेल रहे, जब हमारी शराइत पर आप आओगे तब हम खेलेंगे, हमें हमारे मुल्क की इज्जत और हमारी बात पे आ रही है। पाकिस्तान की इज्जत सबसे पहले, बाकी आप देखें आगे क्या होगा। हमारा स्टांस बिल्कुल क्लियर है, हमने पहले बता दिया हुआ है, अब इंशाल्लाह ताला अपने स्टांस पे रहेंगे। आईसीसी ने शेड्यूल अनाउंस करना है और मुझे उम्मीद है कि जल्द अनाउंस करेंगे, और हम खुद वेट कर रहे हैं शेड्यूल का कि वो अनाउंस करें ताकि उस हिसाब से तैयारियाँ करें। अभी तक जितनी भी आईसीसी की हैं जी, हम वेट कर रहे हैं क्योंकि हमें खुद इंतज़ार है कि जितनी जल्दी स्केड्यूल अनाउंस होगा उस हिसाब से हमने तैयारी करनी है। जितना अब तक आपकी करस्पॉन्डेंस हुई है आईसीसी के साथ, उसमें हमें मतलब लग रहा है कि वो बाइस्ड है, तो क्या इस रवैये पर भी कुछ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड रिलेक्टेंस या कोई लेटर या उनको कोई रिटर्न लिखेगा? क्योंकि अभी तक ना शेड्यूल अनाउंस हुआ है, ना चीज़ें जो है वो डेडलाइन की तरफ लेके जाई जा रही हैं आईसीसी की तरफ से। हमने अपना जो सवाल थे वो उनको लिख के दे दिए, हम उनके सवाल जवाब का इंतजार है। बताइएगा कि बहुत सी बातें हो रही हैं कि इंडिया को बनाने के लिए ये कहा गया कि आप एक मैच इधर खेल रहे हैं लाहौर के अंदर, बाकी उधर सेमीफाइनल वगैरह दुबई के अंदर, इस तरह की जो खबरें करते हैं कोई ऐसी बात। मुहावरात की सुनी जा रही थी। पहली बात ये है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको हमने चीफ सेलेक्टर से हटाया था, लेकिन उसके बाद से वो कंटिन्यूसली काम कर रहा है और ठीक है ना, मुसलसल वो काम कर रहा है उसको। और आपको अभी पता चला है वो कोऑर्डिनेट मेरे ख्याल में
2 महीने से कर रहा था ये सारी चैम्पियंस ट्रॉफी का, तो किसी को हटा। मेरे लिए रज़ाक भी इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए यूसुफ भी इम्पोर्टेंट है, मैं यूसुफ को भी कहीं नहीं जाने दे रहा। हमारे लिए हर क्रिकेटर, मैं क्रिकेटर इकट्ठे करूँ या मैं उनको जाने दूँ कि वो चले जाएं, तो मैं तो और भी क्रिकेटर जो हैं उनको भी कंसल्ट कर रहा हूँ, उनके साथ भी कि यार आप आएँ और हम आके इकट्ठे काम करें।